सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पर। सर फर्स्ट टॉपिक होगा आपका, आप किस तरीके से अपनी अकाउंटेंसी को जब आप अपीयर हो रहे हो नवंबर 2020 बैच के लिए, तो आप अकाउंट्स के सिलेबस को किस तरीके से विद इन 2 मंथ आराम से फिनिश कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस 2 मंथ की जर्नी में, दैट मीन्स 60 डेज की जर्नी में, मैं आपके लिए 15 डेज का फर्स्ट रिविजन भी शेड्यूल करूंगा। सेकेंड, वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप एक ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, वो किसी भी सोर्स से हो सकता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप एक पेड कोर्स से और अब मेरा वीडियो देख रहे हो तो सर मेक श्योर कि जहां से भी आपने पेड कोर्स लिया है आपके पास पूरा का पूरा शेड्यूल ऑलरेडी आपको दे दिया गया हो और आपको अच्छे से पता हो कि अकाउंट के जितने चैप्टर्स हैं उनमें कितने टॉपिक हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है अकॉर्डिंग टू आईसीआई, और कौन सा टॉपिक अगले कितने दिनों में फिनिश हो सकता है, सो दैट आप उन्हें प्लानिंग कर पाओ नवंबर 2020 बैच के लिए आप किस तरीके से अकाउंट्स फिनिश करोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, अकाउंटेंसी के साथ साथ ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं जरूर प्लान कर दूंगा अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। स्टार्ट करते हैं। देखो जो शेड्यूल आपको बताने वाला हूं, इसमें मैंने क्या करा है वो आपको बताता हूं। कल रात मैंने बैठ के इसको डिज़ाइन करा है, अब आपको ध्यान से समझना है। मैंने चैप्टर नेम पहले लिखा है, फिर वेटेज लिखा है जो आईसीआई में पिछले 4 अटेम्प्ट में इन चैप्टर्स के रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज वेटेज लिया है। फिर किस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। होता है कि हम चैप्टर देखते हैं, हम बोलते हैं सर फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल है, बट सर फर्स्ट चैप्टर में 8 टॉपिक हैं, आपको 8 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, सेपरेट 8 टॉपिक। मैं टॉपिक का मतलब किसी एक हेडिंग से नहीं बोल रहा हूँ, 8 अलग अलग यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से इसे कवर करना है। फिर हम ये बात करेंगे कितनी डेज की रिक्वायरमेंट है जब आपको ये वीडियोज मिल रहे होंगे। मैं जो भी यहाँ बताने वाला हूँ ये सारा वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये मैंने प्लान किया है, आप बिलीव कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट से। उससे पहले बहुत सारे बच्चों के डाउट से, सर नवंबर 2020 वाली बैच के लिए वीडियोस नहीं आने वाली क्या? भरोसा तो रखो, इतनी जल्दी पेशेंस मत खो, बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, आप अकेले नहीं हो। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला चैप्टर आपका जो चीज़ बता रहा हूँ, मॉड्यूल ओपन कर लो, बढ़िया होगा अगर आप मॉड्यूल के सामने उसे लिख लेते हो। पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसका वेटेज अकॉर्डिंग टू आईसीआई 12 मार्क्स का है। पूरे 12 नंबर की थ्योरी पहले चैप्टर से बन जाती है। सर कैसे बनती है? फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जो कि 6 टाइप होते हैं, वहाँ पे 6 पॉइंट्स होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है, वो ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेबल होता है। कई बार ऐसा होता है उसमें एक दो ट्रांजिशन किसी और चैप्टर से भी आ जाते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम पहला चैप्टर बहुत वेटेज रखता है। 12 मार्क्स लिख लीजिए। सर टॉपिक लिखिएगा, 8 टॉपिक हैं, मतलब साफ है फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको 8 अलग अलग यूनिट्स पढ़नी होंगी। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपकी अकाउंटेंसी की जो बेसिक टर्म्स हैं वो होंगे, कंटेंट एसेट्स, कंटेंट लायबिलिटीज, सारे टर्म थ्योरेटिकल पोर्शन वाले पहले चैप्टर मिल जाएंगे। सर डेज की रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 4 डेज में आपको ये चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। जो चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ ये ऐसा मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए आपको बहुत आराम से भरोसा करते हुए चलना है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। सर ये वेटेज रखता है 10 मार्क्स का। अगर आप पूछेंगे 10 मार्क्स क्यों? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इससे क्वेश्चन अभी तक हर बार आए हैं और मुझे ऐसा लगता है 10 मार्क्स का वेटेज ईजिली अवेलेबल है। टॉपिक 3 टॉपिक है, जैसा मैंने बोल दिया आपको, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन। डेज की रिक्वायरमेंट में लिखिएगा 4 डेज। मैं आपको काउंट कर लिया है मैंने, मैं बता दूं कैसे है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 10 मार्क्स का वेटेज है और ये टॉपिक भी आपके 2 टॉपिक इसमें भी रिलेट करते हैं। आप बोलो सर 2 टॉपिक तो नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। पहला टॉपिक है आपका कैश बुक और पासबुक का, जहाँ पे आप लाइक सिंपल केस कह सकते हो और ओवरड्राफ्ट केस कह सकते हो। तो एक टॉपिक तो ये जहाँ कैश बुक पासबुक लाइक बैलेंसिंग में और दूसरा ओवरड्राफ्ट में। दूसरा टॉपिक सर एडजस्टेड कैश बुक का है, जो इसी चैप्टर से कवर करना पड़ता है और क्लास 11th में मेजॉरिटी इसको स्किप कर देती है क्योंकि उनके पेपर में उनका टीचर बोलता है कि बेटा इससे मैं नहीं दूंगा। तो ध्यान रखो, आपको बहुत अच्छे से करना है। सर डेज रिक्वायर्ड कितने हैं? 3 दिन की रिक्वायरमेंट होगी। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज, आप सारे बच्चों के लिए चैप्टर बिल्कुल नया होगा। अगर आप इंटर से सीधे आ गए हो और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़े हो, तो मेजॉरिटी सीबीएसई बोर्ड है मुझे मालूम है, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल फ्रेश है। बट जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप बोलोगे सर हो जाएगा। सर वेटेज रखिएगा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है और ये चैप्टर 101% पेपर में होगा। उसका रीजन सर प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड है क्वेश्चन। जो भी चैप्टर
एप्लीकेशन बेस्ड हैं, मतलब जिनसे प्रैक्टिकली आप लाइफ में सीखते हो, आप अकाउंटिंग करते हो, किसी बिजनेस कंसर्न के लिए सीखते हो, आईसीआई वो चैप्टर पेपर में ज़रूर से देता है, जिसमें से 2 चैप्टर बहुत पॉपुलर हैं जो आपने इंटर में नहीं पढ़े। पहला इन्वेंट्री, दूसरा कंसाइनमेंट, अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो इन्वेंट्री 10 मार्क्स के लिए टॉपिक हैं 2 इसमें, लाइक मेथड्स अलग अलग हैं लेकिन अलग पैटर्न पे लगाना होगा। फिर बात आती है डेज रिक्वायर्ड की, तो लिख लीजिएगा 4 डेज की रिक्वायरमेंट इस चैप्टर के लिए भी है। फिर बात आती है डेप्रिसिएशन, 5 मार्क्स का वेटेज रखिएगा। आप ये कह सकते हो सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्या, बहुत रेयर है, 5 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। टॉपिक हैं 2, लाइक अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे इसके लिए हम। फिर डेज की रिक्वायरमेंट है कि 3 दिन में आराम से इसे हम खत्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसका वेटेज है अराउंड 20 to 25 मार्क्स का, 20 से 25 नंबर का। चैप्टर नंबर 6 स्पेशल ट्रांजेक्शन से क्वेश्चन बनता है। आप पूछो कैसे, बताता हूँ सर। देखो, कंसाइनमेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रख के ले लो, आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सेल्स ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5 मार्क्स के लिए, अकाउंट्स करंट 5 मार्क्स के लिए, एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स के लिए। तो टोटलिटी में 25 नंबर हो चुके हैं। बट सुनना, 5 नंबर में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा, और वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अकाउंट्स करंट और एवरेज ड्यू डेट। ये 15 नंबर के नहीं होते हैं, तीनों चैप्टर पेपर में रहते हैं, बट ये 15 नंबर के यहाँ 10 नंबर के होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्लियर, कंसाइनमेंट क्लियरली 10 मार्क्स का है। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ से भी 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी करता है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जो मेजर टॉपिक है वो एकोमोडेशन ऑफ बिल है। सर डेज की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में आपको तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे सर। हाँ, मुझे मालूम है आपका उत्तर ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कंसाइनमेंट जैसा चैप्टर आपके लिए फ्रेश है। जो चैप्टर फ्रेश है वहाँ टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा, जो चैप्टर बेसिक्स हैं उनमें आप आसानी से कर सकते हो। इवन इस पर अलग सेल्स ऑफ गुड्स अप्रूवल बेसिस, अकाउंट्स करंट, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। कुछ बच्चों के लिए एवरेज ड्यू डेट भी नया चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, फाइनल अकाउंट, 10 मार्क्स का टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं सर मई 18 में ये 15 नंबर में आ गया था, ठीक है, कोई इशू नहीं, बट आप इसे 10 नंबर के लिहाज से ही प्रिपेयर करोगे। सर 10 नंबर का टॉपिक है, 2 टॉपिक होगा, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा होगा ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज 5 नंबर का रिसेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है टॉपिक ये। तो फाइनल अकाउंट 2 टॉपिक्स अवेलेबल हैं। डेज रिक्वायरमेंट है 3 दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिस सेशन की बात करें वो वीडियोज़ में आपको दूंगा, बट हमारा प्राइमरी फोकस उस 60 डेज के मैप पे होगा, जहाँ विद इन 45 डेज आराम से फिनिश होगा। 15 दिन फर्स्ट रिवीजन में आपको दे सकता हूँ, उसके बाद जो बचे दिन हैं उनमें मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। हमारी कुछ प्लानिंग होगी, उसके लिए भी चिंता मत करिए, बट 1 स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले प्रिपरेशन फिर प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं सर। चैप्टर नंबर 8 है आपका पार्टनरशिप का। बेसिकली होता क्या है, आप किसी से पूछो तो बोलेगे यार 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और सिर्फ 10 चैप्टर हैं, ऐसे उड़ा देंगे। टेक्निकली उस 10 चैप्टर में कितने टॉपिक हैं इन डेप्थ आज आप जानेंगे जब आप ये चीज़ें काउंट कर रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ, तो पार्टनरशिप की बात करें, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, जहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ 6 डेज की रिक्वायरमेंट है। देखो यार, एडमिशन अगर आपको समझ आ गया, रिटायरमेंट आराम से आ जाएगा। रिटायरमेंट में सिर्फ गुडविल और रेशियो का ट्रीटमेंट चेंज होता है, जेएलपी का ट्रीटमेंट आता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक बैलेंस शीट सब सेम है, लाइक रेशियो की कैलकुलेशन बदलती है, गुडविल का ट्रीटमेंट बदलता है, ठीक बात है। डेथ में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेना आप 6 डेज की रिक्वायरमेंट है। अगला जो टॉपिक है वो एनपीओ, मोस्ट मतलब प्रॉफिटेबल टॉपिक है। हालांकि टॉपिक सेक्शन 8 कंपनी का है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क्स का फॉर श्योर पेपर में है। और यहाँ पे भी 2 टॉपिक हैं। आप बोलो सर 2 टॉपिक कौन से, तो देखो एक टॉपिक है तो सारे लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही, बट एक टॉपिक जो बेसिक सा होगा, दूसरा टॉपिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, जिसको बच्चा अक्सर स्किप कर देता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, बट हम इस बार कवर करेंगे। अगला 4 डेज की रिक्वायरमेंट आएगी सर, इसमें 4 दिन आपको लग जाते हैं। अच्छा, एक बात और, आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दें, मैं इसका PDF डिज़ाइन करके, जैसे मैंने कर रखा है MS वर्ड पे लिखा है सारी चीज़ें भी, लेकिन अगर आप चाहेंगे मैं PDF डिज़ाइन करके आपके टेलीग्राम चैनल पे इसे ज़रूर सेंड कर दूंगा, सो दैट आप जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ दीवार पे स्टिक कर लो और इसके अकॉर्डिंग प्लान करो। जहाँ भी लैक होता दिखे तो आप समझ जाना कि थोड़ा एफर्ट और डालने की जरूरत है। दैट मीन्स पहले चैप्टर को अगर हमें इतने दिन में ख़त्म करना था, लाइक फर्स्ट चैप्टर हम बात कर रहे थे 4 डेज, आपने 5 दिन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले चैप्टर में 1 दिन काटो, फिर 3 दिन में उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। और अगर आप प्लानिंग के थ्रू चल गए
आपको पता ही नहीं कि सर रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात आती सर नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है कंपनी। यहाँ पे हमारे पास 3 टॉपिक अवेलेबल है, शेयर, डिबेंचर और स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट ये बनानी पड़ेगी। तो शेयर एक टॉपिक है, डिबेंचर एक टॉपिक है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एग्रीगेट बात करें तो 15 नंबर का चैप्टर मस्त सा तैयार करना है। इंटर में लोग पढ़े होते हैं, इससे थोड़ा सा आपके पास एक प्लस पॉइंट है। पॉजिटिविटी को मैं ध्यान रख रहा हूँ। इस तरीके से ये चैप्टर का जो डेज की रिक्वायरमेंट है वो 5 डेज है। टोटल करेंगे तो अराउंड 45-46 डेज आएगा, 46 डेज एजम्पशन ले लीजिए। अब सर जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट रिवीजन में प्लान करूंगा 15 दिन का, जिसमें मैं आपको ये सारे 10 चैप्टर फुल्ली रिवाइज कराऊंगा एक प्रॉपर मैनर में, सो दैट आप ये समझ पाओ। तो पहला रिवीजन हमारी तरफ से प्लान हो जाएगा और ये चीज़ 60 डेज में आराम से हो जाएगी, आप ऐसा बिलीव कर सकते हो। अब लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो सुन लीजिए जरा, जो मैंने बोला था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करने वालों के लिए ये पॉइंट जानना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है, कई बार गाइडेंस मिसिंग होता है। तो उसके लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। फिर से बोल देता हूँ, अगर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑलरेडी पढ़ रहे हो, किसी का पेड कोर्स ले रखा है और आप वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो बहुत अमेजिंग है। इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड बिलीव मी, चीज़ें आपके लिए हमेशा बेहतर होंगी सीटीसी फैमिली में। तो जब डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे पॉइंट है। 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 1, सर सेल्फ नोट प्रिपेयर करनी है। सेल्फ नोट का मतलब है मॉड्यूल में लिखा है, आप कहीं से पीडीएफ पा गए, ये सब नहीं चलेगा। सीए फाउंडेशन या फिर सीए करते वक्त, एक प्रोफेशनल कोर्स करते वक्त आपकी खुद की नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं तो मजाक चल रहा है सर। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको आने वाले डेज में, जो भी क्लासेस आपको मिल रही होंगी, उन सारी की सारी क्लासेस में आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करनी, खुद से नोट्स बनानी है। नोट्स 2 तरह की होगी, पहली जहां पे आप प्रैक्टिस सेशन करोगे, दूसरी जहां पे आप वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो टॉपिक, वो कंसेप्ट, वो बेसिक्स लिखोगे जो उस टॉपिक के लिए ज़रूरी है। एग्जांपल, अगर आप बोलते हो कैपिटल रिजर्व निकालना है तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला उस दूसरी नोट्स में, जो बहुत पतली सी नोट्स होगी, वहाँ नोट करोगे, या पे एक फाइल भी बना सकते हो। तो पहला सेल्फ नोट्स बनानी। सेकेंड, सर रेगुलर क्लास होगी, ऑन टाइम आपको करना होगा। ठीक है, क्लास का टाइम 6 PM है, आपको मालूम है कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। बिकॉज मैं अगस्त 2020 वालों के लिए भी मेरा कंसर्न उतना ही ज़्यादा है सर। बिकॉज बिलीव मी, वो हमारी फैमिली का वो हिस्सा है जिन्होंने हमें 51,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस तक अभी तक पहुंचाया है। और अब आप लोग का भी प्यार उसी लेवल पे चाहिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जब आप वीडियोस को लाइक कर देते हो, शेयर करते हो, और आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस चैनल पर विजिट करते हैं और उनकी हेल्प होती है, तो हमें भी लगता है हेल्प हो रही, करना चाहिए काम। तो रेगुलर क्लासेज होंगी 6 PM पे। अब आपके मन में अगला सवाल, सर एक ही क्लासेज होगी क्या? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगस्त 2020 के लिए प्रिपरेशन करते वक्त जब हम उनके लिए प्लान कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो लैक हो रहा है थोड़ा बहुत, बट पहले हम 6 PM पे क्लासेस करेंगे। आप देख पा रहे हो हम नंबर 2020 वालों के लिए काम करना जब शुरू करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। पहले हम स्ट्रैटेजी सारी आपको दे दें। और एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने कंसर्न को मेरा कंसर्न समझो। आपके लिए जितना आप रिलायबल हो, जितनी लाइबिलिटी आप ले रहे हो सर, उतनी ही लाइबिलिटी हम भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया भाई तुम पढ़ लो। जब मैंने फर्स्ट डे क्लास बनाई थी कि फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर सीए फाउंडेशन नवंबर 2020, पिछले 3 अटेम्प्ट से फ्री पढ़ा रहा हूँ, चौथा अटेम्प्ट भी आपके लिए वर्थ होगा, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो क्लास टाइम पे लेनी 6 PM पे। जैसे जैसे डेज आगे बढ़ेंगे, मुझे जहाँ रिक्वायरमेंट लगती जाएगी, मैं सेकंड क्लास का टाइम शेड्यूल कर दूंगा। ऐसे फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। इसमें आप बेहिचक रहो, परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सर तीसरा, ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। सब आपको हमें यूट्यूब पे ज्वाइन दिख रहा होगा आपको, आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पे भी हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 2 चैनल हैं टेलीग्राम पे, फिर से क्लियर कर देता हूं। एक तो जो ये यूट्यूब चैनल का नेम आप देख रहे हो, एक तो यही नेम है सर। दूसरा जो नेम है वो आप लोग के लिए रिसेंटली बनाया था, जिसपे 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 सीटीसी क्लासेस, आप ऐसा टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 सीटीसी क्लासेस, तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है सर, यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप पूछोगे टेलीग्राम पे ज्वाइन क्यों करना है? जो भी टास्क में दे पाऊंगा, जो भी पेपर्स आपके ले पाऊंगा, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे पाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस जो 4 अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड होंगी। बिकॉज मैं नहीं चाहता हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं वीडियो बना के आपको डिस्टर्ब करूँ। टेलीग्राम पे लो और काम पे लग जाओ। चौथा और आखिरी स्टेप, सर पढ़ाई कैसे करनी? वीडियोस
फिर मॉड्यूल, लाइक जो टॉपिक आपको मिला है उसी टॉपिक को अपने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना है, कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है ऑन सीए फाउंडेशन, बिलीव मी। तो वीडियोस फिर आपके मॉड्यूल से वही टॉपिक, फिर लाइक मॉक टेस्ट पेपर जो अभी तक हुए हैं उनमें उस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो लगाना है और देखना है आपको आता है कि नहीं। यही सेम पैटर्न, लाइक मान लेते हैं आपने मुझसे कंसाइनमेंट पढ़ा, ठीक है, कंसाइनमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया वीडियोज़ में, अब आपको आपकी मॉड्यूल से कंसाइनमेंट पढ़ना है, उसके क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल उनको सॉल्व करना है, फिर उसी टॉपिक का कंसाइनमेंट का मॉक टेस्ट पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में, रिवीजन टेस्ट पेपर में सेम उसी टॉपिक के क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर में उसे सॉल्व करना है। यही वो प्रोसेस जहां से आपका जो कमांड है उस एक टॉपिक पे वो बिल्ड होती जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ें समझ आई हैं। समझ आएंगे तो जो नवंबर 2020 के बच्चे हैं उनसे वीडियो शेयर ज़रूर कर दिएगा, बिकॉज आने वाले वक्त में आपको आपके बिजनेस लॉ से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, बीसीके, मैथमेटिक्स जो भी सिलेबस हैं उन सब का शेड्यूल दूंगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो मैंने आपको ये पूरा स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप सब चाहेंगे तो मैं इसका एक पर्टिकुलर पीडीएफ बना के आप सारे बच्चों को टेलीग्राम पे जो सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 सीटीसी क्लासेस है उस पर अवेलेबल ज़रूर करा दूंगा। मिलता हूँ बहुत ही जल्द और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।